हालत है। सरकार को भ्रष्टाचार, मंत्रियों को भ्रष्टाचार, पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार का भोंपू लेकर के घूमने वाले ये हमारे विरोधी लोग 20 साल किया क्या इस राज में, जरा पूछो इन लोगों से। दीमक की तरह चाट गए इस राज को। कभी ऐसा रोजगार मेला लगा करके बच्चों को रोजगार देने का काम किया? कभी गरीबों का तन ढकने का काम किया? बुजुर्गों का आंसू पोंछने का काम किया? जब हम बुजुर्गों का आंसू पोंछते हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, गरीबों का तन ढकते हैं तो हम भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, नौजवानों को नियुक्ति दे रहे हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। ये बेईमान लोग खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जब कुछ नहीं मिला तो भ्रष्टाचार, कौन की क्या भ्रष्टाचार, इनको समझे में नहीं आ रहा। अरे बताओगे भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? लेकिन चिंता मत कीजिए, इन लोगों के इस झूठे और षड्यंत्र अफवाहों से इस सरकार का दामन दाग नहीं लग सकता। हम लोग उन समूह के लोग हैं जहां इस राज के लिए लड़ने और मरने वाले, मिटने वाले लोग हैं। और इन षड्यंत्रकारियों को अभी तो सत्ता से बाहर किए हैं, अब आने वाला समय में इस राज से बेदखल करेंगे, चिंता मत कीजिए। हालत है। सरकार को भ्रष्टाचार, मंत्रियों को भ्रष्टाचार, पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार का भोंपू लेकर के घूमने वाले ये हमारे विरोधी लोग 20 साल किया क्या इस राज में, जरा पूछो इन लोगों से। दीमक की तरह चाट गए इस राज को। कभी ऐसा रोजगार मेला लगा करके बच्चों को रोजगार देने का काम किया? कभी गरीबों का तन ढकने का काम किया? बुजुर्गों का आंसू पोंछने का काम किया? जब हम बुजुर्गों का आंसू पोंछते हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, गरीबों का तन ढकते हैं तो हम भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, नौजवानों को नियुक्ति दे रहे हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। ये बेईमान लोग खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। जब कुछ नहीं मिला तो भ्रष्टाचार, कौन की क्या भ्रष्टाचार, इनको समझे में नहीं आ रहा। अरे बताओगे भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? लेकिन चिंता मत कीजिए, इन लोगों के इस झूठे और षड्यंत्र अफवाहों से इस सरकार का दामन दाग नहीं लग सकता। हम लोग उन समूह के लोग हैं जहां इस राज के लिए लड़ने और मरने वाले, मिटने वाले लोग हैं। और इन षड्यंत्रकारियों को अभी तो सत्ता से बाहर किए हैं, अब आने वाला समय में इस राज से बेदखल करेंगे, चिंता मत कीजिए।